श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित परिणामा, दुख भंजन दयाल किशन पूर्ण मन कामा। हरिदास हरिएत संत सावल सिद्ध बंधा। सारे दास संत सुखदेव विभंता। राग पाठ सरणे सुख सारण मम श्याम है। कल्याण संत मूल काल के पंकज चरण नित प्रणाम। कल्याण दास महाराज के गुलाम दास निज संत। जिनके शिष्य निभय राम जी तारे जीव अनंत। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी युक्ति राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम श्रीनिवाय परुपाय मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान दे। कर जोड़ कर्मा करूं करुणा निधान। लागे लागे मीठो राम नाम को मेहरबान। श्रवणा सुनूं तो राम रसना गुणूं तो राम। वाणी में करूं तो राम संतारा बखान रे। नाम की प्रतीक जो नाम को प्रकाश की जो। नाम की प्रतीक सुख सारण साची आन। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो गुरुदेव। आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले। हे नाथ दया करने वाले। अनुभव की अरज भी सुन लेना। अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो महाराज। आपने दिन दिन हो। सुख रामदास दे की गड़ी। नाड़ गई सब तार।
राज छति सो करे, कोई गैब बजावन बोल रहा। इस शरीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हुई है, जो सांख्य योग अष्टांग योग के द्वारा प्रकट की जाती है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो असली तत्व छिपा हुआ है, जिसके द्वारा हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, वो माया के आकर्षण में इतना दबा हुआ है कि हम उस शक्ति को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। तो शिष्य जाके गुरु जी के पास अपना निवेदन करते हुए कहता है कि ऐसा भेद बता जो समर्थ गुरु मेरा, ऐसा भेद बता जो समर्थ गुरु मेरा। Share
समय एक अजीब सी घटना घट रही थी। मुझे ऐसा लगा कि बाप जी हमारे से बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं और बिल्कुल उनकी आवाज कान में साफ आती थी। बाप जी को देख रहा था कि चुप बैठे, फिर आंख बंद करके फिर जब दूसरी लाइन बोलता था लगता था बाप जी साफ बोल रहे। आप विश्वास करिए 3-4 बार हमको बाप जी बोल रहे हमारे से उतनी जोर से, और मेरे बाप जी को देख रहे इनका मुंह बंद है। ये क्या चक्कर हो रहा है? महाराज कहते हैं ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा, राम मिले इन देह में काटू विष। वो विष का घेरा कहाँ है? हमारे अंदर है। और वो जैसे जैसे भजन हमारा आगे को बढ़ता है वैसे वैसे हमारा विष कम होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है। और जब दोपहर का सूरज छत के बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो फिर हम सूरज को देख नहीं सकते। सूरज जब निकलता है तो आप देखते होंगे कि हमारी परछाई बड़ी लंबी बन गई, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को आता है परछाई छोटी हो जाती है। लंबी परछाई होने का मतलब क्या है? हमारे अंदर अवगुण बहुत था। जब हम गुरु महाराज की शरणागति लिए तो हमारे अंदर अवगुण बहुत। जैसे जैसे भजन बढ़ता गया वो धीरे 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 परछाई कम होती है, और दोपहर का जब सूरज हो जाता है तो परछाई बिल्कुल गायब हो जाती है। शिष्य पूछता है गुरु जी से कि हे गुरु महाराज मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मेरे अंदर का विष का घेरा सब खत्म हो जाए। दोपहर तक की सभा में हमने बात करी थी मेरुदंड की कि मेनिया छेक मेरे कुंडी दे इला पिंगला जागे। बंकनाल से जो भजन नहीं करता उसका इला पिंगला और सुखमना ये तीनों नाड़ी सुप्त ही पड़ी रहती हैं, और वो शंखनाल के विधि से भेद करने वाला कुंडलनी जगा के चाहे कितना भी बड़ा वो पराक्रमी बन जाए लेकिन वो इला पिंगला को अलग नहीं कर सकता। इला पिंगला सुखमना ये तीनों नाड़ियां मेरुदंड पे शांत पड़ी हुई है, चुप है। और ये सुखमना नाड़ी जब तक जगेगी नहीं तब तक वो 10वां द्वार का दरवाजा खुलेगा नहीं। शब्द के साथ ये जाती है और 10वां द्वार को खोलती है। शंखनाल के विधि में वो रास्ता नहीं आता, मेरुदंड नहीं आता। शंखनाल करने वाले जो तपस्वी हैं, जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं, साधना करते हैं, वो मेरुदंड पे नहीं जाते। बंकनाल वाला मेरुदंड पे जाता है। तो भाई कहते हैं राम राम सुख मन पोल गगन की खोल्या सिर ऊपर होए आवे त्रिकुटी मैल खोल धस माई नैन उलट पलटावे। बोलो ये सुखमना नाड़ी ऊपर से होके आती है। नाड़ी कहते हैं सिर ऊपर होए आवे। पिंगला चलती है दाहिनी तरफ, ईला चलती है बाईं तरफ और सुखमना चलती है सर के ऊपर। और ये इधर से आके यहाँ त्रिकुटी पे, ये त्रिकुटी है, दोनों भवों के बीच में त्रिकुटी है। शंखनाल पे भजन करने वाले त्रिकुटी पे भजन करते हैं। हम लोग समझते हैं कि कहने में गड़बड़ कर गए, त्रिकुटी को त्रिकुटी बोल दिया होगा। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात। शंखनाल से भजन करने वाले त्रिकुटी में भजन करते हैं, बंकनाल वाला त्रिकुटी पे जाता है। बंकनाल वाला मेरुदंड को बीनता है। तो भाई कहते हैं सुखमण खोल गगन की खोला सिर ऊपर होए आवे त्रिकुटी
महल खोल धसमाई और नैन उलट पलटावे। ये जब सुषुम्ना हमारी ये मेरुदंड से ऊपर से होके जब यहाँ त्रिपुटी पे आती है तो इसके यहाँ आने पर हमारे दोनों आंखों में खिंचाव होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, यहाँ कनपट्टी पे दर्द होता है। क्यों? ये जो वायु इला पिंगला और सुषुम्ना की आ रही है ना, उसकी वजह से हमारे नेत्रों में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, तकलीफ होती है। भाई कहते हैं सुखमण सुख सोरीत कहण की सरदा, मुख की हाजत नाई, जो हंस सुनो जान सी आबिद, उलट आद घर जाई। बोलो ना भाई। कहते त्रिपुटी पे आने के बाद ऐसा सुख आता है, ऐसा आनंद आता है, जैसे खट्टा मीठा आम खाते होंगे आप, ऐसे ही खट्टा मीठा चरपरा ये स्वाद हमारे त्रिपुटी में कैसा लगता है। दर्द भी होता है, तकलीफ भी होता है। आओ भाई परशुराम जी, तकलीफ भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन सुख भी बहुत आता है, आनंद होता है। कितना आनंद आता है जो हम मुख से नहीं कह सकते। पुष्पम जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा, कहाँ गए संतो, से जास सुखंड सो जीव जाने, मूढ़म सुखम कोई संत पिछाड़ी। बोला जैसे घी का स्वाद मुख से नहीं कहा जा सकता, जैसे घी का स्वाद हम मुख से नहीं कह सकते, फूल की सुगंधी का महक हम मुख से नहीं कह सकते। घी सार पुष्प जलमीन पंथो, पानी के अंदर मछली का रास्ता क्या है हम नहीं बता सकते। आकाश में उड़ने वाले पक्षी का रास्ता क्या है हमको नहीं पता। साइबेरिया यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है और वहां के पक्षी भरतपुर में आते हैं, हर साल आते हैं और वहां 2-3 महीना रहते हैं, उसके बाद साइबेरिया चले जाते हैं। उन पक्षियों को कैसे पता है कि भारत में भरतपुर कहाँ है और भरतपुर में वो झील कहाँ है? उनके लिए कोई नक्शा नहीं। हवाई जहाज उड़ता है तो उनको सैटेलाइट से, राडार से खबर करते हैं, इधर दाहिने मुड़ो, इधर बाएं मुड़ो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, तब वो ड्राइवर चलाता है। साइबेरिया से आने वाले पक्षी को कोई इंडिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप पक्षी को यहाँ पे बताते हैं मारवाड़ में पुर्जा बोलते। उनके अंदर अपना ज्ञान है सेम। वही तो मैं बार बार कहता हूँ, आप वाणी जी पढ़ के और वाणी जी के आधार पर ही सारा बुजुर्ग बना लेते हैं। अपना खुद का सही सही अनुभव बताओ ना, आपको क्या लगता है? महाराज जी की वाणी जी में जो बातें लिखी है, महाराज जी 18 साल तक एक आसन में बैठ के भजन किए थे, तब उन्होंने वो बात लिखी है। अब वो चीज आपके अंदर घटित हो रही है, किस कैसा अनुभव आ रहा है तो आप बताओगे ना। वाणी जी में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, आपका अनुभव क्या है, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी कहते हैं जो हंस सुनो जान सी आविद, जो गुरु धारण करके, गुरु के ज्ञान को धारण करके भजन कर रहा है, उसको अनुभव। जो गुरु के वचन पे चल रहा है, जो गुरु की आज्ञा को रोकता नहीं है। भाई कहते हैं कहाँ लगता हूँ जगत यूं से ज्यों बालक जुग होई, मैं जो
राम सुख नाई, हे राम मेरे क्यों दुनिया बहुराई। जानत है कोई संगी न साथी, ये माया कैसी है? ये माया दुख भी देती है तो भी हमको प्यारी लगती है। जैसे साधक को त्रिकुटी का दुख भी प्यारा लगता है, ऐसे ही जो शंखनाल की भक्ति करने वाले हैं उनको माया का दुख भी प्यारा लगता है। जानते हैं कोई संगी न साथी, निस दिन कोई लगाई, और दिन दिन सुख दुख पाए, इस जग सुन सुमेरे न राम सुखदाई। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए। ये माया रूपी जो संसार है इसमें सब मतलब के यार, और हर आदमी आपके ऊपर कोई न कोई कर्जा लादे बैठा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, और दिन रात इसी रिश्ते का दुहाई देके आपको कोसते रहते। लेकिन ये कोसने का आनंद भी अलग है। एक बार एक स्टेशन पे एक आदमी अपनी बीवी को छोड़ने आया, तो बड़ा खुश हो गया, हंसी हंसी में, हाँ हाँ ठीक है, पानी का बोतल ले आओ और थोड़ा रास्ते के लिए कुछ रख दो खाने पीने के लिए। दोनों खड़े होकर आपस में खूब हंस के बात कर रहे थे। उसी डिब्बे से एक औरत उतरी थी, उसका पति उसको लेने आया था, तो वो भी मुंह उदास लटकाए बैठा, वो भी मुंह उदास लटकाए उतरी। वो बोली क्या बात है, इतने दिनों के बाद आ रही हूँ, फिर भी आप हंस के नहीं बात कर रहे हो। ये देखो पति पत्नी का जोड़ा कितना प्यारा है, ये कितने हंस रहे हैं। वो बोले पकेली वो छोड़ने आया है, मैं तो लेने आया हूँ। वो बलाय छोड़ने आया है, मैं बलाय लेने आया। अरे राम जानत है कोई संगी न साथी, निसरी प्रीत माया का दुख पाने के बाद भी वो जगह नहीं छोड़ता। तो मैं समझा रहे हैं, कहते हैं राम राम कहाँ लगे कहूँ जगत यूं दिसे। जो वंदना की भक्ति करता है, परम पद की भक्ति करता है, जिसको सत्य पता चल गया है, वो संसार के ऐसे लोगों से देखता है तुमको हंसी आती है। लल्ला रे बीबी रे बच्चे रे, अपने माया में जो वंदना वाला भक्ति करने वाला है ना, वो देख ही कहता है देख। फिर क्या कहता है, अरे हमें ये टाइम नहीं, हमें ये फुर्सत नहीं, हम सत्संग में नहीं जा सकते, हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब धक्का लगता है, तो फिर महाराज तो सत्संग का ही ठिकाना है, वहीं चलते हैं, बैठे थोड़ा राम राम कर। क्यों? अब क्यों? एक सेठ जी को एक बाबा जी मिले, उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी राम राम। बोले चलो चलो बड़ो 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 यार, कोई काम धाम तो है नहीं, राम राम करने आए। अरे तो राम राम तुम भी बोल दो, मैं एक जन्म में नहीं 7 जन्म में राम राम नहीं बोलो। तुम्हारे जैसे कोई ठलुआ बैठे हैं, काम धाम तो करते नहीं, खाली घूम फिर के पैसा लिया, दक्षिणा लिया, खाए पिए, राम राम सेठ जी राम राम के बहाने जुगाड़ बनाते हो। बदल सेठ जी राम राम ने तुम एक बार नहीं 20 बार कहोगे, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हारा नशा उतार दूंगा ना तब तुम कहोगे। अरे जा शराब भी देने लगा, पैसा नहीं दिया तो शराब दे रहा है। बाबा जी ने भी जिद कर दिया है, बाबा होते हैं आड़ू होते हैं। बाबा जी ने भी अच्छा आओ बेटा आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाबा जी ने सेठ जी का रूप बना लिया और घर पे आ गए
जैसे घर पे आए बच्चों का, पिताजी क्या बात है आज बड़ी जल्दी दुकान बंद कर दी? अरे क्या बेटा, एक रुपया आ गया वहां पे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, एक रुपया आ गया। हमारे जैसा ही शक्ल, हमारे जैसा ही रूप और हमारी जैसी आवाज। अरे पिताजी तो चलो मैं उसको भगाता हूँ। अरे बेटा भगा मत, उसको वहां रहने दे, दुकान ले ले तो कोई बात नहीं है। हमें तो डर है घर में ना घुस जाए, घर में आ जाएगा ना, तुम लोगों के ऊपर अपना हक जमा लिया, मैं कहाँ जाऊंगा। वो बड़ा बनावटी है, जो बनावटी है वो खुद कह रहा है दूसरे को, ओरिजिनल वाले का तो बहुत बनावटी है। लड़कों ने कहा पिताजी आप आराम से बैठो, देखता हूँ क्या करता है वो। सेठ हाँ बेटा बस यही ध्यान रखना। वो बाबा जी जो सेठ बने हुए थे, घर में जाके एसी चला के ठाठ से सो गए। अब शाम को दुकान बढ़ा के सेठ जी ओरिजिनल वाले घर आए। जैसे ही घर आए लड़कों ने कहा भाई यहाँ से 2 रुपया कहीं का। अरे क्या बोला रे, मैं तेरा बाप हूँ। हाँ मेरा बाप है, तो दुकान में कब जाकर चाबी निकाल, चाबी चाबी दे, दुकान की चाबी दे दे भाई। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे भाग यहाँ से, नहीं तो भी लठ बच जाएगी, समझ ले। मेरा बाप बेचारा, अरे राम सीधा साधा बाप, भगा दिया दुकान से, तो घर में रहते हैं। पिताजी हाँ बेटा आ गया 2 रुपया ना, मैं यही तो डर रहा था। अरे आप डरो मत, आराम से रहो, भगा दिया इसको बस। अब वो रोता हुआ गया जमींदार के पास। जमींदार से बोले महाराज घर पे 2 रुपया घुस गया। अरे तुम 2 रुपया हो कि वो? महाराज वो 2 रुपया है, मैं तो ओरिजिनल सेठ हूँ। बुलाओ अच्छा उसको, बुलाए कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ओरिजिनल सेठ हो, ये ओरिजिनल नहीं है। कि महाराज इसने हमारा दुकान कब्जा कर लिया आते आते, ये बहुत बड़ा बहुरूपिया है। तो जो डुप्लीकेट थे बाबा जी वो बोले अच्छा एक बात बताओ, परसों दुकान में कितने का माल आया था? तो रोज माल आता है जाता है, उनको कहाँ याद है। लेकिन बाबा जी तो अपने अवध ज्ञान प्रकाश से, जान लीवी राजन की याद से, महाराज भजनानंद जी पट ध्यान लगाया। हाँ 735 रुपए का सामान आया था और वही नंबर 37 पे लिखा हुआ। हाँ बताओ बताओ कौन से खाते में कहाँ लिखा है, कौन से पन्ने में परसों के माल का तुम डिटेल बता दो, मैं समझ जाऊंगा। तो वो ओरिजिनल वाला बेचारा तो कहाँ बनेगा। अरे डुप्लीकेट बाबा जो सेठ बने थे उन्होंने बता दिया 37 नंबर पे 735 का सामान आया था, खोल के देख लो। खोल के देखा गया, बिल्कुल सही है। जमींदार बोला है 2 रुपया, भाग यहाँ से। ओरिजिनल सेठ को भगा दिए। अब सेठ जाके नदी के किनारे रो गए बैठे। अब जो डुप्लीकेट बाबा जी बने थे सेठ हुआ, वो तुरंत अपने रूप में आ गए, पापा के रूप में। उधर से निकलने लगे, सेठ जी राम राम। ए भैया राम राम, ए भैया राम राम, ए भैया राम राम, यहाँ आओ, ए भैया राम राम। अरे आप राम राम बोल रहे, क्या बात है? लगता है जिसके लिए राम राम नहीं बोल रहे थे उन्होंने तुम्हें लठबाजी करी, घर से निकाल दिया। क्या है भैया कोई डुप्लीकेट आ गया है, बड़ा बुरा आदमी है, हमको घर से निकलवा दिया, अपने सेठ बना बैठा है। एक बात कहो, अगर तुम राम राम करना सीख लो, हमारे संग 1 घंटा राम राम करो, वो 2 रुपया तो मैं भगा दूंगा। 1 घंटा नहीं, मैं पूरा जिंदगी राम राम करके 2 रुपया भगा दूं। तो मेरा घर द्वार सब कब्जा करके बैठ गया है। ये माया ऐसी चीज है, जब माया जाती है तो राम राम याद आता है, और माया जब रहती है तो फिर काहे के राम। उनसे भक्ति नहीं होता, उनसे भजन नहीं होता, सब बनावटी काम करते। तुम्हारे कहते हैं कहाँ लग कहूँ जगत यूं से, क्या कहूँ। ये संसार जो माया में लिप्त है ना, अब जब आगे कहता है डॉक्टर के दुकान में 5 घंटे लाइन लगा लेंगे, 1000 रुपया फीस देने के बाद भी लाइन लगाएंगे, नंबर नहीं आएगा तो धक्के खाएंगे, बिना खाए बिना पिए। लेकिन सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं, यहाँ पे बैठने के लिए टाइम नहीं। तो भाई कहते हैं यही लगता है जैसे जैसे बच्चा होता है ना, खेल कूद में, दुनिया के खेल कूद में अपना खाना पीना घर द्वार भी भूल जाता है। ऐसे ही हम इस संसार के माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम अपना ओरिजिनल घर भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, कहाँ हमको जाना है, ये भूल गए। नैन माय नीर बह चालियो तरगड़ मारिया फाटे,
लख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। बोलो राम। त्रिपुटी में जब भजन आता है तो हमारी इस कनपट्टी में इतना भयानक दर्द होता है, हमारा आंख इतना जबरदस्त तरीके से अंदर को घुसता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। अपना अपना अनुभव अलग आ सकता है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन लक्षण यही आएगा। चीखता है जीव, चिल्लाता है, आंखों से पानी झरर 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 गिरता है, रोता है, समझ में नहीं आता हम क्यों रो रहे हैं। लेकिन वो तकलीफ ऐसा है कि उस तकलीफ के मारे वो रोता भी है, दर्द भी सहता है, लेकिन भजन नहीं छोड़ता। मैं क्या कह रहे हैं? और तमाशा माया रूपी। त्रिपुटी में चैन बहुत आते हैं, त्रिपुटी में चैन बहुत आते हैं। कभी चंद्रमा दिखाई दे, कभी सूरज दिखाई दे, कभी मुरली बजता सुनाई दे, कभी घंटा घड़ियाल सुनाई दे। ये क्यों आते हैं? आपका भजन रोकने के लिए, आपका राम राम कहना जो चालू है ना उसको रोक देने के लिए। हम क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया, आज हमारा भजन बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? अरे ऐसा सूर्य का प्रकाश दिख रहा था, ऐसी झीनी झीनी मुरली बज रही थी, ऐसी सुगंधी नाक में आ रही थी। क्यों आ रही थी? माया। राम राम कहना बंद करा दे। आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी बंद हो जाए, आगे का रास्ता ना मिल सके। मालूम है त्रिपुटी के ऊपर 13 लोग हैं और ये 13 लोग सब माया के हैं, और इसमें एक लोग आनंद लोग भी है। इसमें त्रिपुटी के ऊपर पार ब्रह्म तक 13 लोग हैं, इसमें एक लोग माया का आनंद लोग भी है। और हमको जब आनंद लोग का आनंद आने लगता है तो हमको लगता है बस अब पार हो गए, अब तुम आनंद लोक में आ गए। उन लोकों में गया हुआ जीव भटक जाता है। भाई कहते हैं और तमाशा माया रूपी। अब देखो ये मैं तो नहीं कह रहा ना, महाराज जी की वाणी जी भी तो यही बात कह रही है, महाराज जी का आदेश भी तो है। ज्योत उजाला होई जिनको करे कहो गुण आरे, नाना विध का सोई। बोलो राम। लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो इसमें अपना मन नहीं लगाते, मन को हटा देते। ना हो सके तो आंख खोल दो, फिर से करो। जो धारा आपकी जा रही थी वो गलत जा रही थी। जब जैसे कभी आप शहर में गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो 1-8 किलोमीटर आगे निकल गए गलत रास्ते पे, तब क्या करते हो? चलते ही जाते हो क्या? किसी से पूछा कि भाई साहब हमको ब्यावर जाना है, अरे क्या आपको रास्ता छोड़ दिया, वो ये पीछे जाओ चौराहे से फिर इधर को मुड़ना, तो फिर आपको बैक होना पड़ता है, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। ऐसे ही अगर आपको समझ में आ रहा है कि हमारा रास्ता बंद हो रहा है, हम जब भजन करने बैठते हैं माया का ऐसा चैन आने लगता है कि हम उसमें सुख आनंद तलाश करने लग जाते हैं, आप समझ लो खतरा है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पास में नहीं है, बहुत दूर है, और उसमें हमको बहुत बाधा है, हमारे अंदर ही बाधा है, काटो विष झेरा। हमारे अंदर सबसे बड़ी बाधा कौन है मालूम है? लाली भाई, ये जम है, ये जम की बेटी है लाली भाई। ये
हाँ, ये जानती है कि पेट खराब करेगा लेकिन खाएंगी जरूर। डायबिटीज वाला देख के रसगुल्ला कहता है थोड़ा सा खा लेंगे। एक आदमी हमको बताया, कल की बात है, कि महाराज हमने अब आपका जुगाड़ सीख लिया। मैं क्या जुगाड़ सीखा भैया? हमें कौन सा जुगाड़ बता दिया? अरे क्या वो रसगुल्ला खाने वाला जुगाड़? क्या हुआ, डायबिटीज है क्या? नहीं नहीं, अगर होगा भी तो हमने जुगाड़ सीख लिया। मैं कैसे? कि मुंह में रसगुल्ला डाल के और घुमाते रहे, स्वाद लेते रहे, गले के नीचे सीरा नहीं जाने दिया, गले के नीचे रसगुल्ला नहीं जाने दिया, और बाद में थूक दिया नाली में और पानी पी लिया। महाराज कोई गड़बड़ तो नहीं किया? बहुत अच्छा काम किया तुमने। आज तुमने हमको बताया, कल हम सभा में बता देंगे कि देखो कुछ लोग ऐसे जुगाड़ सीख गए हैं। हाँ, मीठा खाने का मन है, खाओ, लेकिन अंदर मत ले जाओ। तो लाली बाई को खुश करो बस। लाली बाई के ऊपर रख दो, थोड़ा खीर खाने का मन हो रहा है, डाल दो मुंह में खीर। जाओ, हो गई बात। स्वाद तो जीभ लेती है कि गला लेती है? पेट स्वाद लेता है क्या? ना गले में स्वाद आवे ना पेट में स्वाद आवे। स्वाद कहाँ आता है? लाली बाई में। लाली का स्वाद क्या? ये चैन नहीं गई। ये सबसे बड़ी जन्म तो यही है। राम राम में आलसी, भोजन में होशियार। ये जीव को बार-बार दिखता। ये आपने अच्छा कह दिया, मुझे कहने में शर्म आ रही है। ये जीव है ना लाली भाई, ये जम है। आपने जम को पहचाना नहीं होगा, जम से परिचय नहीं किया होगा। और जम को पहचानना है। बांधा समझ छान मत नीचे रे, बांधा समझ मत नीचे रे, बांधा समझ छान मत। पहले समझो, ज्ञान को सीखो और तब रास्ते पे चलो। अंधाधुंधी गुरु मत बनाओ, अंधाधुंधी रास्ता मत पकड़ो, और अंधाधुंधी काम मत करो, क्योंकि नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। जम को पहचानो। क्या कहते हैं? अगम देश जाता तुम्हारे, अगम प्रेम से बोलो। अगर आप प्रेम से नहीं बोलोगे ना तो जिंदगी में कभी भी हरिजस का राग नहीं सीख पाओगे, उल्टा सीधा तो सब बोल ही लोगे। हमको हरिजस का राग सीखना है। और ये जितने हमारे पुराने साधु संत हैं ना, इनके जाने के बाद इन रागों का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। ये तो अच्छा है, यूट्यूब पे थोड़ा स्टोर कर रहे हैं ये लोग। यूट्यूब वालों को भी धन्यवाद है, इनको विनोद जी को भी धन्यवाद है, अपना इतना कीमती समय नष्ट करके राम स्नेह धर्म के प्रचार के लिए अपना कैमरा लिए बेचारे डटे रहते हैं। कहीं मच्छर खा रहे हैं, कहीं सुविधा है, कहीं नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं। और आज इनके इस प्रचार का करामात हम देख रहे हैं कि आज इस ब्यावर के सत्संग में जब से मैं आया हूँ, पुष्कर के सत्संग में जब से मैं हूँ, कितने लोग आए जो एकदम नए, ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते। आने के बाद एक ही बात कहते थे कि आप मोबाइल पे बहुत देखा, सामने देखने का मौका मिल रहा है। इतने खुश होते थे, उनके अंदर इतनी शांति आती थी। उनको पता चल गया कि जो अनुभवदास जी पे आते हैं ना, वो ब्यावर आ रहे हैं, वो पुष्कर आ रहे हैं। तो महाराज के धाम पे आश्रम में भी पुष्कर में लोग पहुंच गए। और कितने लोग अहमदाबाद से कहां से आ रहे हैं, दर्शन करके चले जा रहे हैं। एक दिन रुक रहे हैं, 2 दिन रुक रहे हैं, चले जा रहे हैं। कितने लोगों ने आगे गुरु मंत्र लिया, ज्ञान को सीखा। तो सबको आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। ऐसे इतने राम से नहीं धर्म ज्ञान का प्रचार बढ़ाते रहे। हमारी कहते हैं कि बांधा समझ छान मत मतलब रास्ता, अगम देश जाता तुम्हारे, सो जम दूर करीजे। वो जम कहाँ है?
पहचान लो। महाराज कहते हैं उस जम को देखो, पहला जम क्या है? तो कहते हैं वो बाहर से आएगा। ये जमराज है ना, जो जमराज जीव को मारने से पहले अपने जमदूतों को भेज देता है। ये जमदूत आते हैं ना, हमको धीरे धीरे थोड़ा मार मार के कमजोर कर देते हैं। जब हम कमजोर हो जाते हैं तब जमराज आता है, धीरे से प्राण निकाल के ले जाते हैं। नहीं तो हम लोग जमराज से भी जीत जाए। अगर वो जम नहीं मारे ना आके, एक बार वो जमराज आया एक आदमी को लेने के लिए, बोलने का हम तुम्हें ले जाएंगे। बोला क्यों भैया, अभी तो हमारा सब खेती कियारी सब बना बिजनेस अभी जम रहा है। कि नहीं नहीं, देखो तुम्हारा नाम ताप पे लिखा है, हमको यमराज ने तुम्हारा नाम लिख के दिया है, तुम ताप पे हो, तुमको सबसे पहले